हाय दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग आर्ट एंड कल्चर देखते हैं बिहार के। सबसे पहले हम लोग आर्किटेक्चर के बारे में देखते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का राजश्री का जो रिमेन्स है कहाँ पर मिला है? कुम्हरार पटना में। और वहाँ का जो ह्यूज रूम है उसमें कितना पिलर है? 80 पिलर है, ठीक है। और स्टोन पिलर्स जो है उस पर वुड का बना हुआ क्या है, मतलब जो वहाँ का जो पैलेस है उसमें वुड का भी इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अशोका का मेनली जो है मोनोलिथिक पिलर्स है जो कि प्रमोशन करता है रिलीजन्स को। और दिज पिलर्स कहाँ कहाँ मिलता है इन बिहार? लौरिया नंदनगढ़ वेस्ट चंपारण, लौरिया अरेराज ईस्ट चंपारण, रामपुरवा ईस्ट चंपारण, बसार वैशाली, ठीक है। और ग्रे सैंडस्टोन से बना हुआ है। अशोक ने और उनके ग्रैंडसन दशरथ ने अशोक ने बराबर के बनाया और दशरथ ने नागार्जुनी हिल, ठीक है। और नागार्जुनी हिल फॉर आजीविका सेक्ट के लिए, ठीक है। और दोनों कहाँ हैं? जहानाबाद में। और उसके बाद ये अक्ष जो है फाउंड फ्रॉम पटना, मेड ऑफ क्या? लाइट ब्राउन सैंडस्टोन, ठीक है। उसके बाद 2 स्टैट्यू ऑफ नेक्ड मैन कहाँ से मिला है? लोहानीपुर पटना से। और स्टेटस ऑफ जैन तीर्थंकर, स्टैट्यू ऑफ जैन तीर्थंकर कहाँ से? कैचसर्ग पोस्चर में मिला है, ठीक है। उसके बाद दीदारगंज पटना से मिला है यक्षियन स्त्री रत्ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं पाला पीरियड में, तो उदंतपुरी और विक्रमशिला महाविहार जो मेन एग्जाम्पल ऑफ पाला आर्ट्स है। और इसमें क्या है? कोर्ट यार्ड है, बरामदा अराउंड कोर्ट यार्ड है, ठीक है। और रूम्स है फॉर रेसिडेंस ऑफ मॉन्क्स। विष्णुपद टेम्पल जो कि गया में है, पाला पीरियड का है। उसके बाद उस पीरियड में स्टोन और ब्रॉन्ज का काफ़ी स्कल्पचर मिलता है, मतलब यूज किया गया था। उसमें से जो मेन क्रिएटर हैं ब्रॉन्ज का, उनका नाम क्या था? धीमन और बिठपाल, ठीक है। और ये किसके कंटेम्प्ररी थे? धर्मापाल और देवपाल के, ठीक है। उसके बाद ब्रॉन्ज स्टैटू कास्ट में मोल्ड किए जाते थे। मैनी ऑफ सैंपल कहाँ से मिला है? नालंदा से और कुकरीहार गया से, ठीक है। और जो स्टोन स्टैटू है किससे बना होता था? ब्लैक बसाल्ट स्टोन से, ठीक है। उसके बाद मेडिवल आर्किटेक्चर देखते हैं, जैसे कि टॉम्ब ऑफ मलिक एंड मलिक, ठीक है, लोकेटेड इन बिहार शरीफ में है। किसका है? टॉम्ब ऑफ मलिक इब्राहिम का कहाँ है? बिहार शरीफ में, ठीक है। कितने में? 1353 AD में बिल्ड, इन्फ्लुएंस बाई तुगलक स्टाइल। उसके बाद अफगान स्टाइल में टॉम्ब ऑफ शेरशाह सासाराम में मिलता है, 1545 में बनाया गया था। ऑक्टागोनल टॉम्ब है, ठीक है। टॉम्ब ऑफ हसन खान एंड इस्लाम शाह भी सासाराम में मिलता है। मोस्ट ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ मुगल स्टाइल टॉम्ब ऑफ शाह दौलत लोकेटेड इन मनेर में है और बिल्ट बाई इब्राहिम खान काकर, ठीक है, ठीक है, जो कि बिल्ट बाई इब्राहिम खान काकर वाज क्या था? गवर्नर ऑफ बिहार था जहांगीर के टाइम। उसके बाद हम लोग यूरोपियन आर्किटेक्चर में पटना कलेक्ट्रेट, पटना कॉलेज भवन, बांकीपुर चर्च, पादरी की हवेली देखते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ गोथिक स्टाइल। और किससे इन्फ्लुएंस है? होलैंड स्टाइल से। उसके बाद पटना राजभवन, पटना सेक्रेटरीट, हाई कोर्ट मॉडर्न यूरोपियन स्टाइल में बनाया गया है। गोलघर भी यूरोपियन स्टाइल में है। उसके बाद पटना म्यूजियम और सुल्तान पैलेस क्या है? इंडो इस्लामिक स्टाइल में है, ठीक है। उसके बाद कुछ पेंटिंग के बारे में देखते हैं। पटना का हम
इसमें क्या है, मुगल स्टाइल है, ब्रिटिश स्टाइल है, लोकल आर्ट स्टाइल है, ठीक है। और फर्स्ट पटना कलाम का फर्स्ट आर्टिस्ट कौन थे, सेवक राम, ठीक है। और इसी का एक ऑफशूट क्या था पटना कलाम का, पटना पेन ऑफशूट ऑफ मुगल पेंटिंग, ठीक है। और पटना कलाम क्या था, एक मिनिएचर पेंटिंग था, और कहाँ पर बनाया जाता था, पेपर और आइवरी पर, ठीक है। इसमें क्या रहता था, कॉमन फेस्टिवल सेलिब्रेशन, एनिमल, नॉर्मल लाइफ, ठीक है। कौन कौन आर्टिस्ट थे, उलास लाल, जयराम दास, शिव दयाल, ईश्वरी प्रसाद। उसके बाद मधुबनी पेंटिंग वुमेन ऑफ मिथिला बनाती है, पॉपुलराइज करती है। मेन फॉर्म क्या था, वॉल पेंटिंग और अरिपन, ठीक है। 1934 में कौन, WG आर्चर इसको डिस्कवर करता है। मेन कौन थी, सिया, कौशल्या और ससन कला देवी, ठीक है। उसके बाद इसमें नेचुरल कलर यूज किया जाता था। फिर मंजूसा पेंटिंग भागलपुर में और अंग रीजन में, और किसको बेस्ड था, फोक टेल ऑफ बेहुला बिसरी, ठीक है। और इसको सीक्वेंशियल और चेन फॉर्म में डिपिक्टेड किया जाता था, ठीक है। उसके बाद ठंगा पेंटिंग किससे रिलेटेड है, गौतम बुद्ध से, ठीक है। इसमें क्या इन्फ्लुएंस मिलता है, मिक्स ऑफ इंडियन एंड तिब्बतन कल्चर। फिर जदोग पाटिया पेंटिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, संथाल ट्राइबल रीजन में इसको यूज बनाया जाता था, जदोग पाटिया, ठीक है, ऑन क्लॉथ और पेपर। उसके बाद कुछ म्यूजिकल आर्ट के बारे में देख लेते हैं। रंगा थुमरी कहाँ पर गाया जाता है, गया में। रंग तरंगनी मिथिला संगीत परंपरा है, ठीक है, रंग तरंगनी। चैता, उसके बाद चैत में गाया जाता है, फाग में फाग, कजरी यंग बॉय एंड गर्ल्स ड्यूरिंग मंथ ऑफ सावन में गाया जाता है। उसके बाद जंत्रासरी नाचरी प्रेज ऑफ लॉर्ड शिवा के लिए गाया जाता है। और कलेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ किसका, फेमस पोएट विद्यापति का कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स को इसमें परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद फिरंगिया, ठीक है, और बटोहिया, ये क्या दर्शाता है, पैट्रियोटिज्म को दर्शाता है। और ये संग कंपोजिशन ऑफ क्या है, श्री रघुवीर नारायण, ठीक है, रघुवीर नारायण इसको बनाते हैं, ठीक है। फोक डांस एंड फोक ड्रामा, जोगीड़ा डांस होली में नाचा जाता है, किया जाता है। उसके बाद मधुश्रावणी पूजा कहाँ पर फेमस है, मिथिला में। सौरथ सभा मेला कहाँ, मिथिलांचल में सौरठ सभा मेला। इसके बाद ज्योतिषवर ठाकुर क्या लिखते हैं, वर्ण रत्नाकर मैथिली भाषा में, ठीक है। जॉर्ज जैटिन, मैरिड लाइफ ऑफ जॉर्ज जैटिन डिपिक्टेड। डोमकच ओके मैरिज पर गाया जाता है, जब बारात छोड़ निकल जाता है। उसके बाद चकेवा गर्ल वुमेन गाती है कार्तिक मंथ में, और रिलेटेड टू ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है, समचकिया।
विदेशिया एक लौंडा डांस है, और विदेशिया इज वर्क ऑफ भिखारी ठाकुर। ठीक है। समचकेवा कहाँ किया जाता है? मिथिला में। पीड़िया भोजपुर में। फिर समचकेवा मिथिला में इनको, ठीक है। पीड़िया भोजपुर में। बिहुला बिपहरी की पूजा कहाँ? भागलपुर में। भिखारी ठाकुर को जन कवि भोजपुरी भी बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद खजागारा पूजा कहाँ किया जाता है? मिथिलांचल में। माँ लक्ष्मी का पूजा होता है। महावीर जयंती, बुद्ध जयंती, लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड महावीर स्वामी। ठीक है। एक छठ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ बिहार है। कौन से कब सेलिब्रेट किया जाता है? 6 and 6th डे ऑफ कार्तिक मंथ। ठीक है। कार्तिक में मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद फेयर के बारे में देख लें। सबसे पहले हरिहर क्षेत्र मेला एशिया का लार्जेस्ट केटल फेयर मेला है। गंडक रिवर के बैंक पर मनाया जाता है सोनपुर में। उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा मेला, सोनपुर मेला इसी दिन से स्टार्ट हो जाता है, कितना? 1 मंथ के लिए। फिर वैशाली मेला महावीर स्वामी का बर्थ जन्म प्लेस पर मनाया जाता है चैत में। उसके बाद जानकी मेला सीता माता के बर्थ प्लेस पर मनाया जाता है सीतामढ़ी में चैत में। सौरथ मेला मिथिलांचल में, मधुबनी मिथिलांचल, टू फैसिलिटेट मैरिज के लिए। ठीक है। आषाढ़ में होता है। उसके बाद यहाँ पर जो है सूटेबल ग्रूम फॉर डॉटर के लिए चुना जाता है। ठीक है। पितृपक्ष मेला फाल्गु रिवर पर मनाया जाता है, और हिंदू रिलीजन इसमें क्या कहते हैं? पिंडदान कहते हैं। ठीक है। फॉर सल्वेशन ऑफ देयर एंसेस्टर्स, पूर्वज के लिए। उसके बाद मंदार मेला कहाँ पर होता है? मंदार संस्कृति ऑन मंदार हिल इन बांका डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। मलमास कहाँ में? राजगीर मेला। कुंवर सिंह को बाबू बोला जाता है, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और अजातशत्रु, जननायक लोकनायक जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी, कर्पूरी ठाकुर को जननायक कर्पूरी ठाकुर, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह, नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्रा, बाबूजी जगजीवन राम, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, अनीश्वर नाथ रेणु का कुछ बुक्स है। कितने चौराहे? जुलूस, महिला आंचल। फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर नूरुल अनवार बाई मोहम्मद हुसैन, आरा के थे। फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर बिहार हेराल्ड बाई गुरुदास। ठीक है। फर्स्ट न्यूज़पेपर बिहार का बिहार बंधु। मैथिली भाषा 8 शेड्यूल में रखा गया है 92nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2003 में। ठीक है। उसके बाद कुछ प्रोमिनेंट फिगर देख लेते हैं। तो ये सब पहले आप लोग जानते ही होंगे। फिर उसके बाद ये याज्ञवल्क्य देख लेते हैं। जनक के कंटेम्पररी थे, और इन्होंने लिखा है शतपथ ब्राह्मणा, याज्ञवल्क्य स्मृति, पाणिनि लिखे हैं अष्टाध्यायी, जीवक कंटेम्पररी ऑफ बिंबिसारा, और इन्होंने जीवक नहीं महात्मा बुद्ध और पद्ययुत का इलाज किया है। अश्वघोष कनिष्का के टाइम थे। अद्भुत चरितम लिखते हैं। बाण भट्ट हर्षवर्धन के टाइम थे, और हर्षचरित्र और कादम्बरी लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद दीपांगर श्री ज्ञान रहते हैं, ये विक्रमशिला में आचार्य रहते हैं, और
इनको तिब्बत भेजा जाता है। ठीक है, ये तिब्बत भेजा जाता है। उसके बाद मंदन मिश्रा रहते हैं, ये मिथिला के फिलोसफर रहते हैं और ये इन्होंने ही शंकराचार्य के साथ डिबेट किया था। फिर उसके बाद मेडिएवल में देखते हैं मखदूम शरफुद्दीन याह्या मनेरी फिरदौसी सेक्ट से बिलोंग करते हैं और 14th सेंचुरी में रहते हैं। शेरशाह जानते ही हैं हम लोग। उसके बाद विद्यापति कहाँ के थे? दरभंगा के श्रीनगर रासा पोएट ऑफ दरभंगा। और इनका कौन कौन था? पुराना संग्रह, विभा सागर, गंगा काव्याली और इनको मैथिल कवि कोकिल भी बोला जाता है। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 AD में होता है। उसके बाद हिमेड क्या बनाते हैं? 5 काकर केस, कंघा, काड़ा, किरपान और कच्छा। ठीक है, क्या वो कंपल्सरी फॉर सिख। ठीक है, और उनको अफगानी के द्वारा नंदेड़ में 1708 में मर्डर कर दिया जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री में पीर अली बुक सेलर ऑफ पटना सिटी थे। वीर कुंवर सिंह सच्चिदानंद सिन्हा प्रेसिडेंट थे, टेम्पोररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। मौलाना मजरूल हक सदाकत आश्रम बनाते हैं 1920 में और गांधी जी इनको देशभूषण भी बोलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीरादेई ऑफ सिवान में 1884 में बोर्न होते हैं। उसके बाद 1906 में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस में ये इनका एक्टिव रोल रहता है और भी बहुत सारे मूवमेंट में रहते हैं। हम लोग ऑलरेडी हैव स्टडीड। हसन इमाम ये पटना के रहते हैं और बैरिस्टर से प्रोफेशन से बैरिस्टर रहते हैं और खिलाफत मूवमेंट में भी इन बिहार इन्होंने साइमन कमीशन के एगेंस्ट प्रोटेस्ट को लीड किए थे। ठीक है, उसके बाद भिखारी ठाकुर, इनको शेक्सपियर और भोजपुरी बोला जाता है और विदेशिया लिखे थे। सर सुल्तान अहमद फर्स्ट इंडियन वाइस चांसलर ऑफ पटना यूनिवर्सिटी। पहला इंडियन वाइस चांसलर कौन था? सर सुल्तान अहमद। और ये मेंबर्स वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर भी थे 1937 में और 1941 में लॉ मेंबर भी रहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है, तो सर सुल्तान अहमद। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा और फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ बिहार रहते हैं और रिजाइन कर देते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम। राजकुमार शुक्ला गांधी जी को बुलाते हैं चंपारण में। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद यूनिस फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, उनको कहाँ पर जन्म होता है? खनवान ऑफ नवादा 1887 में। और इनका एंसेस्ट्रल पूर्वज का घर कहाँ था? बरबीघा ऑफ शेखपुरा। ठीक है, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट बिहार यही बनते हैं और इनको बिहार केसरी भी बोला जाता है। रामधारी सिंह दिनकर, इनको रिबेल पोएट भी बोला जाता है और बेगूसराय के थे। 1908 में जन्म होता है। राष्ट्र कवि बोला जाता है। इनका क्या वर्क्स था? कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हुंकार, रेणुका, रसवंती। फणीश्वर नाथ रेणु, इनका क्या था? मैलांचल अररिया डिस्ट्रिक्ट से थे, बॉर्न इन 1921। उसके बाद अनुग्रह नारायण सिंह, ये गांधी जी को चंपारण में साथ रखते हैं और औरंगाबाद के थे, पौआ के। 1887 में जन्म होता है और इनको बिहार विभूति भी बोला जाता है। जयप्रकाश नारायण सीतप दियारा विलेज ऑफ सारण थे बिहार में। 1902 में जन्म होता है, 1902 में जन्म होता है और इनको लोक नायक भी बोला जाता है। और इनका पॉलिटिकल लाइफ कब से स्टार्ट होता है? CDM के टाइम से। ठीक है,
और आज़ाद दस्ता का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं और इंदिरा गांधी के टाइम संपूर्ण क्रांति भी यही करते हैं। ठीक है, और इनको 1965 में मैक्से अवार्ड भी मिलता है। उसके बाद स्वामी सहजानंद सरस्वती, इनको फादर ऑफ इंडिया फार्मर मूवमेंट बोला जाता है। और 1929 में ये बिहार प्रोविंशियल किसान सभा बनाते हैं और ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में बनाते हैं। और हुंकार मैगजीन इन्हीं का है। कर्पूरी ठाकुर, ये समस्तीपुर बिहार में 1924 में जन्म लेते हैं। मसीहा ऑफ द पुअर बोला जाता है इनको। और इनको सेकेंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार बनते हैं और बाद में 1970 में चीफ मिनिस्टर भी बनते हैं। उसके बाद राहुल संस्कृतियन, इनका केदारनाथ पांडे नेम था। उसके बाद इनका जन्म आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में होता है और इनको महापंडित भी टाइटल दिया गया था। इन्होंने अंबारी और अनावरी सत्याग्रह ऑफ सिवान में किए थे। ठीक है, खान बहादुर खुदा बख्श खान, सिवान में जन्म हुआ था और खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना में इन्होंने ही इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, ठीक है। राम वृक्ष बोनापुरी मुजफ्फरपुर के थे। युवक इनका न्यूज़पेपर था। मेजर वर्क क्या क्या है? माटी की मूर्ति, चित्ता के फूल, संघमित्रा, तथागत। उसके बाद नागार्जुन, इनका रियल नेम बैद्यनाथ मिश्रा था और कहाँ के थे? मधुबनी के थे। ठीक है, फिर बिस्मिल्लाह खान डुमरांव के थे, बक्सर डुमरांव, 1916 में जन्म होता है। और शहनाई फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे पर बजाते हैं। ठीक है, भारत रत्न 2001 में मिला था इनको। तो यह सब सारा हम लोग देख लिए हैं। बिस्मिल्लाह खान को गौरव से सम्मान दिया गया। कर्पूरी ठाकुर को फादर ऑफ रिजर्वेशन भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। फर्स्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिच्छवी, फर्स्ट यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी, फर्स्ट प्रोस्पर सिटी पाटलिपुत्रा, फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट, फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद, टेम्पोररी चेयरमैन कौन था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सच्चिदानंद सिन्हा, परमानेंट चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट गवर्नर जनरल ब्रिटिश रूल सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, फर्स्ट इंडियन गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार अंडर ब्रिटिश रूल सर जेम्स सिक्टोन 1935 में, फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट बिहार जयराम दौलत राम 1947, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार अंडर ब्रिटिश रूल यूनिस, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर इंडिपेंडेंट बिहार श्री कृष्ण सिंह, फर्स्ट हरिजन चीफ मिनिस्टर भोला प्रसाद शास्त्री, फर्स्ट इंडिपेंडेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार महामाया प्रसाद सिन्हा, फर्स्ट मुस्लिम चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार अब्दुल गफूर, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर राबड़ी देवी, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट एडवर्ड और पटना कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट 3 फरवरी 1916। कब? 3 फरवरी 1916। उसके बाद फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट सर सैयद फजल अली। उसके बाद फर्स्ट बिहारी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा राम दयालु। फिर उसके बाद फर्स्ट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली राम दयालु सिंह, चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल राजीव रंजन प्रसाद सिंह, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल राजीव रंजन प्रसाद सिंह, फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्डी ऑफ बिहार रामधारी सिंह दिनकर, फर्स्ट अशोक चक्र अवार्डी ऑफ बिहार रणधीर वर्मा। उसके बाद फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर बिहार बंधु 1874 में। उसके बाद फर्स्ट इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर ऑफ बिहार द बिहार हेराल्ड 1875 में। उसके बाद फर्स्ट हिंदू डेली न्यूज़पेपर ऑफ बिहार सर्व हितैषी, फर्स्ट इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर द सर्च लाइट 1918 में आता है। और उसके बाद द उर्दू न्यूज़पेपर ऑफ बिहार
नूरुल अनवार 1876 में। फर्स्ट हिंदी प्रिंटिंग प्रेस बिहार बंधु प्रेस। फर्स्ट म्यूनसिपालिटी आरा। उसके बाद फर्स्ट इंग्लिश ट्रेवलर टू विजिट बिहार राल्फ फिच 1587 में। लार्जेस्ट रिवर ऑफ बिहार गंगा। लार्जेस्ट सिटी पटना। लार्जेस्ट एयरपोर्ट जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट। लार्जेस्ट जंक्शन पटना जंक्शन। लॉन्गेस्ट रेलवे सोनपुर। लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज महात्मा गांधी सेतु। लार्जेस्ट फेयर सोनपुर मेला। फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी बरौनी। फर्स्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट सन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। फर्स्ट प्लेनेटेरियम ऑफ बिहार इंदिरा गांधी प्लेनेटेरियम पटना। सेकेंड प्लेनेटेरियम ऑफ बिहार दरभंगा। फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न बिहार पटना यूनिवर्सिटी। फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार मगध यूनिवर्सिटी। फर्स्ट कॉलेज ऑफ बिहार पटना कॉलेज कब इस्टेब्लिश हुआ था? 9 जनवरी 1863 को। हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट गया। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वेस्ट चंपारण और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार शिवहर। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है पूरा कंप्लीट बिहार स्पेशल। थैंक यू।